बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। आज मैं एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े सूफ़ी शायर भगत कबीर की बात करूंगा, जो 15वीं सदी में एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। और वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। या बाज़ लोग कहते हैं कि किसी मुसलमान घराने ने उसको गोद ले लिया था। बहरहाल जो भी इस बारे में बात हो, वो एक जुलाहे का बेटा था और इसी निस्बत से वो जवान हुआ, पला बढ़ा और उसकी शायरी, उसके दोहे आज भी ज़हीन लोगों को अपील करते हैं। तो उसने एक जगह कहा, जैसे मिसाल के तौर पे उसका एक मिसरा है या दोहा है कि जीऊं की त्यूं धर दीनी चदरिया, या एक जगह वो कहते हैं हीरा पायो गांठ गठियायो। या एक और उसका मुझे दोहा याद आ रहा है कि कबीरा बैठ सराय में मांगे सबकी खैर, ना काहूसू दोस्ती ना काहूसू बैर। उसने जो भी अपने नज़रियात का प्रचार किया हो, उस नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। उसकी बेटी कमाली जो एक कुएं पर पानी भरने गई, तो वहाँ एक ब्राह्मण आया और उससे कहा कि बेटी मुझे पानी पिला दीजिए। उसने उसको पानी पिलाया, बर्तन में पानी डाला और उसने खूब सैराब होके उस ब्राह्मण ने पानी पिया। जब वो पानी पी चुका तो उसने कहा कि बेटी आपके वालिद का क्या नाम है? उसने कहा मैं जुलाहे की बेटी हूँ और मेरे वालिद का नाम भगत कबीर है। तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसको अपनी तबीयत पे बड़ी गरानी महसूस हुई और उसने कहा कि आपने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया है। गो कि अब मैं निचली ज़ात के लोगों से ना तो खाता हूँ ना पानी पीता हूँ। तो उसने कहा कि अब क्या किया जा सकता है। लिहाजा वो दोनों, वो ब्राह्मण भी और भगत कबीर की बेटी कमाली भी, वो दोनों भगत कबीर के पास आ गए और सारा मुद्दा उसके सामने बयान किया। भगत कबीर ने ब्राह्मण की जानिब देखा और कहा कि मुझे ये बताइए कि लाखों लाशें ज़मीन में गल सड़ जाती हैं, पानी में गल सड़ जाती हैं, या जितनी भी आप देख लें ऐसी चीज़ें या तो मिट्टी का हिस्सा होती हैं या पानी का हिस्सा होती हैं। उन्हीं चीज़ों से मिलकर एक बर्तन बनता है जिसमें आप पानी पीते हो या खाना खाते हो। और खाना खाते वक्त जब आप अपनी कमीज़ उतार देते हो लेकिन धोती बांधे रखते हो, क्योंकि उस वक़्त ब्राह्मणों में यह रिवाज था कि वो जब भी खाना खाते तो अपना कुर्ता उतार देते लेकिन धोती बांधे रखते। तो उसने कहा कि उस वक़्त आप धोती को बांधे रखते हैं, वो भी एक जुलाहे की बनी हुई है। अगर आप इस चीज़ से इनकार करते हैं तो किस किस चीज़ से इनकार करेंगे? क्या आपके इख्तियार में ये है कि एक मक्खी जो गलाज़त पर बैठती है वही आपके जिस्म पर भी बैठती है? आप उसको कैसे रोक सकेंगे या रोक सकते हैं? ये बात सुनकर ब्राह्मण लाजवाब हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगत कबीर ने उसको मज़ीद समझाने की बात की कि ये भेदभाव हमारे जहन की तख्लीक़ात हैं, ये भेदभाव ऊंच नीच हमारे जहन की ख़ुदकार तख्लीक हैं। अदरवाइज़ इंसान को अल्लाह ताला ने बराबर पैदा किया है, इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है। तो ब्राह्मण वहाँ से उठ के चला गया। तो अब हम देखते हैं कि ये ऊंच नीच जो किसी का भी हिस्सा हो सकती है, हम उमूमी तौर पे कहते हैं कि हिंदू इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनमें ज़ात पात का रिवाज बहुत ज़्यादा है, या फ़लाँ उनके यहाँ शूदर हैं, फ़लाँ उनके यहाँ मलीच समझे जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने मुल्क की या ओवरऑल दुनिया की।
अभी चंद दिनों पहले अमेरिका के अंदर एक वाकया हुआ। एक गोरे ने काले को मार दिया और सब ने आप में मीडिया पे देखा कि वो खबर, वो एहतजाज काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो जब हमारे अंदर से ये चीज़ नहीं जाती तो हम दूसरों को इल्ज़ाम कैसे दें? हम आज किसी के साथ झूठा खाने को तैयार नहीं, किसी के साथ हम पानी पीने को तैयार नहीं। अगर किसी के दांत साफ हैं, किसी का मुंह अगर साफ है, हाथ धुले हुए हैं, फिर क्या कबाहत है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी और एक जगह सारे साहबा कराम बैठे हुए थे, सब ने दूध का प्याला पिया, थोड़ा थोड़ा वो उस बर्तन को उस तरफ बढ़ा देता, दूसरा साहबी थोड़ा दूध पीता, उसको बढ़ा देता, आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पिया। तो जिसकी तालीमात हैं उसने भेदभाव ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या ये भेदभाव हमारे अंदर से जा चुका? क्या हम आज भी ऊंच नीच का ध्यान नहीं रखते? इवन घरों में देखा गया है कि भाई बहन के झूठे पे भी बात होती है। इवन अगर ये बात बुरी ना लगे तो बाज़ लोग वालिदैन का झूठा भी नहीं खाते। तो ये कौन सी इंसानियत है? ये इंसानियत का कौन सा शर्फ है? पहले हम भेदभाव को ख़त्म करें, पहले हम अपने अंदर वो तब्दीली लेके आएं जो ऊंच नीच को मिटा डाले, जो इंसानियत के एक होने की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि तमाम इंसानों के साथ यकसां सलूक किया जाए, वही इतने भेदभाव रखते हैं, वही इस फ़र्क को इतना बढ़ाते हैं। इवन घरों में देख लें, जब घरों में हमारे ये फ़र्क है तो हम किसी की तरफ उंगली कैसे कर सकते हैं? आइए अपनी ज़ात से आगाज़ करें और इन भेदभाव को, इन फ़र्क को, ये गोरे काले को, ये अरबी अजमी को, इसको अपने दिलों से निकाल फेंकें, जिसकी तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। हम कामयाब होते हैं या नहीं, बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।